पूरा दुर्ग शहर जिस टंकी का पानी पीता है उसी टंकी में लगभग 2 से 3 दिन पुराना मृत शव जो है ऊपर तैरता हुआ नगर निगम के कर्मचारियों को ही दिखाई दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पुरानी लाश है, 2 दिन से पानी की सप्लाई हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिसकी मृत्यु हुई है ये भी कौन है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर जिसकी मृत्यु हुई है ये जो शव है वो किसका है। दुर्ग पुलिस की टीम आई हुई है और जांच पर पता चला है कि वो जो अज्ञात है और अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। टंकी के अंदर एक शव था और पूरे शहर जो है इस पानी को पी रहा था। बहुत घोर लापरवाही है। हर दिन कुछ न कुछ ऐसी खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है। हाल ही में लगातार हत्या के मामले ज्यादातर देखे जा रहे थे और वैसी खबरें हम भी आप तक के पहुंचा रहे थे और आज की खबर भी जुड़ी हुई है मृत्यु से, लेकिन इस बार हत्या का मामला तो नहीं लग रहा है प्रारंभिक हिसाब से, लेकिन आज भी किसी की मृत्यु की खबर है जो लेकर के मैं आप सभी के सामने आई हूँ। दरअसल आज दुर्ग में जो है सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों को पता चला कि जो दुर्ग शहर है, पूरा दुर्ग शहर जिस टंकी का पानी पीता है उसी टंकी में लगभग 2 से 3 दिन पुराना मृत शव जो है ऊपर तैरता हुआ नगर निगम के कर्मचारियों को ही दिखाई दिया। और उसके बाद से जिस प्रकार से हड़कंप पूरे इलाके में मची इसका अंदाजा आप लोग स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि यही वो पानी का टंकी है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आता है जलघर और यहीं से ही जलघर के ही टंकी से जो है शव आज बरामद किया गया है। जलघर के टंकी की अगर हम बात करें तो ये टंकी की गहराई लगभग 30 फीट बताई जा रही है और इसी गहरे जो है गड्ढे में, इसी गहरे जगह पर ये शव जो है वो फंसा हुआ था और जब तैर कर ऊपर आया तब पता चला कि किसी का शव 2 से 3 दिन तक के पानी की टंकी के अंदर था। प्रश्न उठता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। और वहीं एक बात सामने आ रही, सवाल ये भी उठता है कि आखिर जिसकी मृत्यु हुई है ये भी कौन है, क्योंकि अभी तक के पता नहीं चल पाया है कि आखिर जिसकी मृत्यु हुई है ये जो शव है वो किसका है। इस शव को अज्ञात शव बताया जा रहा है। जैसे ही इस पूरे विषय के बारे में सनसनी फैलती है, ये इन चीज़ों के बारे में जब लोग सुनते हैं तो तत्काल दुर्ग नगर निगम के जितने भी लोग हैं वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं, मौके पर पहुँचते हैं, पुलिस की टीम भी वहाँ पर जाती है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और प्रारंभिक जांच में यही पता चल रहा है कि 2 से 3 दिन पुराना ये शव है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाद में ही पता चल पाएगा अगर ये हत्या है, किसी प्रकार की साजिश है, तो वो भी पोस्टमार्टम के बाद पता चल पाएगा, पुलिस के जांच के बाद पता चल पाएगा। और मान लो ये हादसा ही है, महज एक हादसा ही है, तो आखिर ये व्यक्ति कौन है जो 2 से 3 दिनों तक के टंकी के अंदर था। इनके घर वाले भी इन्हें ढूंढ रहे होंगे, तमाम प्रकार की कयासें हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, वो तो आगामी समय में ही पता चल पाएगी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है जिनका शव मिला हुआ है। उम्र की अगर हम बात करें तो व्यक्ति की उम्र जो है वो 30 से 35 या 40-45 के बीच लगभग बताई जा रही है कि जो शव है उनका उम्र वो जो है 30 से 45 वर्ष के बीच में हो सकता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार से इतने दिनों तक के टंकी के अंदर एक शव था और पूरे शहर जो है इस पानी को पी रहा था, तो ऐसे में सोचने का विषय है कि क्या किसी प्रकार से शहरी लोगों को जिन्होंने ये पानी को पिया है किसी प्रकार की बीमारी की कोई खतरा है क्या, किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो पाती है। ये वाकई में एक प्रश्न उठ रहा है। फिलहाल वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या इस प्रकार के कुछ मामले देखे गए हैं या नहीं देखे गए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे विषय में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, वो चलिए आपको अभी सुनाते हैं। जी, नलघर में पुलिस और एफएसएल को जानकारी मिली है कि नलघर में कोई अज्ञात व्यक्ति है जो नलघर में पानी के उसमें डूबा हुआ है। तो इसके साथ में हम लोग एफएसएल की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम आई हुई है और जाँच पर पता चला है कि वो जो अज्ञात है और अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और ये ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2-3 दिन की है और पीएम करने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या है। 40-45 के लगभग का लग रहा है। डीएसपी भारती मरकाम ने बताया कि पुलिस ने एफएसएल टीम के साथ मौके का मुआयना किया है। शव जलघर की मशीन के पास फंसा हुआ था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों को और मृतक की पहचान को लेकर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
पुलिस ने जब इस मामले को दर्ज किया और जांच शुरू की तो वहीं नगर निगम प्रशासन ने भी जल आपूर्ति को अस्थायी रूप से रोक दिया है और जल घर की सफाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस पूरे विषय में दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का भी बयान सामने आया, उन्होंने भी कुछ चीजें कही है, चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है और नगर निगम की लगातार लापरवाही ये सब उजागर हो रही है। इस जलघर पानी टंकी अपना यहाँ पे जलघर में एक संप में लाश मिली और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 दिन पुरानी लाश है। 2 दिन से पानी की सप्लाई हो रही है। पूरे आधा शिक्षक नगर, कुछ भाग सिविल लाइन और पचरीपारा यहाँ से इसकी सप्लाई होती है। वहाँ यहाँ के लोग उसका पानी पी रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है और इसकी हम जांच की मांग करते हैं। कौन है मृतक, क्या पता चल पाया कुछ उसके बारे में? नहीं, मृतक तो अज्ञात है, न जलघर का नहीं है या कर्मचारी भी नहीं है यहाँ का। कितने दिनों से इसकी बॉडी किया? जैसे पता चल रहा है, अभी पुलिस वालों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पुरानी लाश। कैसे पता चला कि बॉडी अंदर है? कौन देखा था? ऑपरेटर ने, जैसे अभी बता रहे हैं कि ऑपरेटर देखा है और ऑपरेटर जब बॉडी ऊपर आई तो ऑपरेटर की नजर गई। तो क्या लापरवाही लग रही है, क्योंकि यहाँ 2 गार्ड रहते हैं और ये बहुत घोर लापरवाही है। यहाँ पे देखिए, सबसे ये संवेदनशील एरिया रहता है। पानी टंकी जलघर जो है बहुत जहाँ संवेदनशील एरिया रहता है। आप यहाँ पे कई टंकियाँ ऐसी है जिसकी बाउंड्री वॉल नहीं बनी है, जैसे आर्य नगर, अपना ये नहीं गिरधारी नगर, दूसरा तीसरा ये शक्ति नगर। यहाँ की टंकियों में बाउंड्री वॉल नहीं है, चौकीदार नहीं है, जबकि यहाँ पे एक चौकीदार रहना चाहिए, 2 चौकीदार रहना चाहिए और अपना यहाँ पे फेंसिंग बाउंड्री वॉल रहना चाहिए, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ शहर के अंदर अपना जलघर के अंदर। इसका पानी अभी जनता पी चुकी है, जैसा बता रहे हैं तो पी चुकी है। नहीं, सभी जगह नहीं है। पचरीपारा, सिविल लाइन कुछ भाग और शिक्षक नगर पानी टंकी। तो 3 दिन पुरानी लाश बता रहे हैं। हाँ तो जी, 3 दिन से पानी सप्लाई तो हो ही रही है। अब वही बहुत बड़ी लापरवाही है ये कि लोग ने उस पानी को उपयोग किया है। जल विभाग के जो प्रभारी है उनसे जब मैंने बात किया तो उनका कहना है कि अधिकारी उनको कुछ चीज बताते नहीं। क्या दोनों का तालमेल नहीं जम पा रहा इस चीज को लेकर के? नहीं, ये तो प्रभारी की नाकामी है। फिर अगर प्रभारी ये बोल रही है बात को कि कोई अधिकारी मुझे बताता नहीं, आप अधिकारी को टाइट करके रखिए ना। अधिकारी आपको पूरी बात बताएंगे। और पहली बात, और दूसरी बात है कि जल घर के अंदर जब आपको पता है तो इस तरह के अपना आप वो रखना चाहिए कि गार्ड रखना, प्रॉपर व्यवस्था रखनी चाहिए। यहाँ 1 घंटे से पुलिस आके खड़ी थी लेकिन फिर भी सामने कोई अधिकारी थी। ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है अधिकारियों की कि अधिकारियों जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको यहाँ पर रहना चाहिए था, ताकि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस ये बात हम कमिश्नर के संज्ञान में लाएंगे। वहाँ पर होती है कि दुर्ग शहर को टैंकर मुक्त बनाऊंगी करके, और इस प्रकार के हालात होते जा रहे हैं शहर जल व्यवस्था को लेकर। दुर्ग शहर के टैंकर मुक्त बनाने के लिए पहले उसको हमने जब बनाया था तो हमने सिर्फ जब 50 पॉइंट से 60 पॉइंट थे उसको 16 पॉइंट में लाया था, और अब तो फिर पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं। पूरी जल व्यवस्था पूरी ध्वस्त है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है कि पानी की सप्लाई ठीक से हो रही है। फिलहाल अगर हम इस पानी टंकी की बात करें तो अंडरग्राउंड ये सारा जो है पानी का टंकी है, जिसके अंदर ही ये शव फंसा हुआ था, और चूंकि 2 से 3 दिन पुराना सड़ा गला शव है इसलिए इसकी शिनाख्ती नहीं हो पा रही है, समय लग रहा है। और पुलिस ने भी मर्ग कायम करके पूरी जो है जांच शुरू कर दी है। और एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से दुर्ग के हजारों घरों में रोज इस पाइपलाइन का पानी जाता है, तो ऐसे में प्रशासन के ऊपर भी गंभीर सवाल
उठ रहे हैं। नगर निगम के ऊपर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इस प्रकार से इतना बड़ा हादसा शहर में हो जाना, और इतना बड़ा इसलिए क्योंकि मामला जो है ये कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु से जुड़ा हुआ है, और वैसे में इस प्रकार का पानी लोगों के घरों तक जाना, और इस पानी का जो है इस पानी को लोग जो है पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, किचन में भी इस्तेमाल होता है। तो इन तमाम प्रकार की चीज़ों में जिस प्रकार से इतनी बड़ी घटना आज देखी गई है, इसे आप सभी कैसे देख रहे हैं? अगर आप भी दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आते हैं और आप भी अगर पैनिक हो रहे हैं कि जिस प्रकार की घटना घटी है, जिस प्रकार का मामला अभी निकल करके सामने आया है, इसे आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की नई अपडेट डेली हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।